नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका YouTube चैनल जिंदा जोगी में। आज हमारा प्रथम भाग है इस YouTube चैनल में और आज हम समझेंगे कि तत्व ज्ञान का सहज उपाय क्या है। क्योंकि जब तक हम तत्व ज्ञान के सहज उपाय को नहीं समझेंगे, तत्व ज्ञान के वास्तविक मूल को नहीं समझेंगे, तब तक हम आध्यात्मिक मार्ग में आगे प्रस्थान नहीं हो सकते। तत्व ज्ञान का बोध हमें नहीं हो सकता, क्योंकि आज हम कई जगह देख रहे हैं कि तत्व ज्ञान को लेकर सभी में मतभेद है। तो हम सीधा टॉपिक पर बात करेंगे। वास्तविक जो सहज तत्व ज्ञान है वो क्या है। तो तत्व ज्ञान का सहज उपाय हमारा स्वरूप चिन्मय सत्ता मात्र है। अब जो हमारा चेतन स्वरूप है वो सत्ता मात्र कैसे है, इस विषय को हम आगे समझेंगे। और जो हमारा चेतन स्वरूप है उसमें अहम भी नहीं है। मतलब संत महापुरुषों ने बताया है कि जब चेतन की बात आती है तो चेतन में अहम नहीं है। उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब कुछ नहीं है। ये बात जितनी जल्दी तत्व ज्ञान के द्वारा जिसे बोध हो जाता है, ये बात जितनी जल्दी समझ में आ जाती है तो उस साधक का उसी क्षण जीवन मुक्ति समझी जाती है। ऐसा संत महापुरुषों ने बताया है। इसमें समय लगने जैसी कोई बात ही नहीं है। कई कहते हैं कि मुझे इतने वर्ष हो गए, मुझे कोई अभी अनुभव है नहीं, क्योंकि वो शास्त्रीय मतभेद में फंसा है और वो यथार्थ जो तत्व ज्ञान है उससे परिचित नहीं होने की वजह से उस साधक में जो जिज्ञासा है वो बनी है। तो जब तक जिज्ञासा आपकी बनी रहेगी तब तक हमें तत्व ज्ञान, सहज जो तत्व ज्ञान है उसकी प्राप्ति हमें नहीं हुई है। समय तो उसमें लगता है जो अभी नहीं है और जिसका निर्माण करना है। जो अभी है और जो अभी है, अभी कौन है? जो चेतन सत्ता है वो यथार्थ रूप से जन्म जन्मांतरों से, जिसका कभी कोई नाश करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि वो अविनाशी है। इसलिए जिस चेतन की बात कही जा रही है वो चिन्मय सत्ता मात्र, समय उसमें लगता है जो नहीं है। ठीक है, चेतन तो है जो अभी नहीं है और जिसका निर्माण करना है, और जो अभी है इसका निर्माण, उसका निर्माण नहीं करना है। जैसे चेतन है तो उसका निर्माण कौन करेगा? तो चेतन सत्ता मात्र है, प्रत्युत उसकी तरफ से दृष्टि डालनी है। और जब हमारी दृष्टि उस तरफ चली जाएगी तो हमें मतलब उस तत्व ज्ञान का बोध होना शुरू हो जाएगा। उसको स्वीकार करना है। जैसे कि शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपार। अब इसको पूरी तरह से समझने के लिए हमें, जैसे कबीर साहब का हम हवाला आगे देंगे। कबीर साहब ने इस विषय को लेकर हमें कैसे समझाया, इस विषय को हम आगे लेंगे। पहले गीता जी से हम ले लेते हैं। जैसे दास के जीवन में एक वाणी 12-13 साल से एक वाणी को दास ने बहुत ही अच्छी तरह से सुना है। तो दोस्तों वो वाणी क्या थी? सोही गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, 1 लखावे 1 छुड़ावे, तब प्राणी निज घर को जावे। ये वाणी आप लोगों ने भी सुनी है। इस वाणी का यथार्थ क्या है? इस वाणी का यथार्थ गीता में भी छुपा है और इस वाणी का यथार्थ कबीर साहब ने भी बड़ी ही अच्छी तरह से समझाया है। परंतु हम उलझे कहाँ हैं? नौ मन सूत ऐसा उलझा, ऋषि रहे जगमार, सदगुरु ऐसा सूझा दे, फिर उलझे ना दूजी बार। तो इसमें जो आज विशेष 2 टॉपिक रहेंगे, इन 2 को आपको बड़ी ही गहनता से समझना है और इस वीडियो को पूरा देखना है, ताकि आप में जो भी भ्रमणा बनी है, सोही गुरु पूरा कावे, ये भ्रमणा पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। तो इसमें जैसे एक मैं की अवस्था है और एक हूँ की अवस्था है और एक है की अवस्था है। तो विशेष तौर से अभी आपको मैं और हूँ के ऊपर निर्भर होना है। मैं और हूँ है क्या? आप जो मैं है उसको सर समझे और जो हूँ है उसको अक्षर समझे। सोही गुरु पूरा कावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। दास इसका प्रमाण भी आपको डालेगा ताकि आप पूरी तरह से समझ सको। संत महापुरुषों की जो वाणी है वो भी दास उससे भी आपको अवगत कराएगा। और गीता जी में जो गीता ज्ञानदाता है उसको लेकर संत महापुरुषों ने इन 2 शब्दों के बारे में हमें क्या बताया है वो भी हम धैर्यपूर्वक समझेंगे। और कबीर साहब ने इसके बारे में क्या बताया है वो भी हम समझेंगे। तो जो
एक है मैं और एक है हूं। इसमें जो मैं है वो तो है प्रगति का अंश, और जो हूं है वो है परमात्मा का अंश। मैं जड़ है और हूं चेतन है। मैं आद्य है और हूं उसका आधार है। मैं प्रकाश्य है और हूं प्रकाशक है। मैं परिवर्तनशील है क्योंकि मैं यानी सर वो परिवर्तनशील है, क्योंकि शरीर का नाश होता है और ये बार बार शरीरों में उलझता रहता है। मैं की अवस्था है जो सर की अवस्था है, गीता जी ने भी इसको बताया है और कबीर साहब ने भी इसको बताया है। इसको आगे पूरी तरह से खोलेंगे। और हूं है वो अपरिवर्तनशील है। जैसे अक्षर पुरुष है उसमें मतलब हूं में कोई परिवर्तनशील नहीं है। अब कैसे परिवर्तनशील है और कैसे परिवर्तनशील नहीं है, इस विषय को भी हम अच्छी तरह से समझेंगे। मैं अनित्य है और हूं नित्य है। मैं में विकार है और हूं निर्विकार है, क्योंकि हूं में किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है। मैं विकारी कैसे है? अहम ब्रह्मास्मि का विषय आता है। ये जो हमारा शरीर है ये नाशवान है, और हूं निर्विकार है, वो चेतन की अवस्था है। मैं और हूं को मिला लिया। हमारे संत महापुरुषों ने जब इसका विवेचन किया, सृष्टि के बारे में जब हमें बताते हैं, जब जैसे गीता जी ने बताया है कि उन तत्वदर्शी संतों ने उसको पाया है, उसका बोध हुआ है, वहां तक वो पहुंचे हैं। तो हमें समझाने के लिए ये सब चीजें बताई है। तो मैं और हूं को मिला लिया, यही जड़ और चेतन का संबंध है। जड़ और चेतन का क्या संबंध है? इस मैं यानी सर और हूं यानी अक्षर, सर और अक्षर, इन दोनों का संबंध होने की वजह से ही ये संबंध है। तो संत महापुरुषों ने बताया है कि भाई जड़ यानी सर और चेतन यानी अक्षर, इन दोनों का संबंध होने की वजह से ही ये बंधन है और यही अज्ञान है। मैं और हूं को अगर अलग अलग होने का अनुभव जिस साधक को हो जाता है, जैसे मैं की अवस्था जो साधक अच्छी तरह से समझ लेता है कि जो मैं है वो शरीर की अवस्था है, नाशवान है, और जो हूं की अवस्था है वो अविनाशी है, चेतन है, उसका कभी नाश नहीं होता। मैं और हूं को अलग अलग अनुभव करना ही मुक्ति है, वही तत्वबोध है। यहाँ ये जान लेना आवश्यक है कि मैं को साथ मिलाने से ही हूं कहा जाता है। मतलब मैं को साथ मिलाने से ही हूं यानी सर को अक्षर के साथ में मिलाने से ही हूं की अवस्था है। कहा जाता है अगर मैं को साथ नहीं मिलाए तो हूं नहीं रहेगा। मैं यानी सर नाशवान ये शरीर नहीं रहेगा। जब ये भेद मालूम चल जाता है, साधक वहां तक पहुंच जाता है, फिर हूं की अक्षर की अवस्था खत्म हो जाती है। और जब अक्षर की अवस्था खत्म हो जाती है तो फिर रहेगा क्या? फिर सिर्फ है रहेगा। अब इस है समझ को आपको अच्छी तरह से समझना है। दो अक्षर हैं, पहला सर है, अक्षर है, और उसके बाद में नी अक्षर की बात आती है। जो है की अवस्था है उसको नी अक्षर बताया है और गीता जी में भी बताया है। वे है क्या है? वे ही हमारा स्वरूप है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार, तीनों देवासा का है ये पात रूप संसार। सोही गुरु पूरा गावे, दो अक्षर का भेद बतावे, एक लखावे एक छुड़ावे, तब प्राणी निज घर को जावे। तो छोड़ना क्या है? ये नाशवान जो हमारा शरीर है इसे छोड़ना है, और बोध के द्वारा छोड़ना है। जैसे संत महापुरुषों ने बताया है, जड़ और चेतन का निवेड़ा करने के बाद में इसको छोड़ना है। तब इन जो ये दो शब्द है सोही गुरु पूरा कावे, तब ये यहाँ पर पूरे होते हैं। क्योंकि इसमें जो एक है वो छुड़ाने की अवस्था क्या है? ये जो नाशवान शरीर है, सर में, उसको छुड़ाते हैं संत महापुरुष, और जो अक्षर है उससे हमारे चेतन से हमें परिचित करवाते हैं, और संत महापुरुषों ने ऐसा ही बताया है। अब हम समझते हैं कि भाई सर अक्षर और नी अक्षर, सोई गुरु पूरा कावे, दो अक्षर का भेद बतावे, एक लखावे एक छुड़ावे, तब प्राणी निज घर को जावे। इसके विषय में सदगुरु कबीर साहब ने हमें क्या समझाया है, और साहिब का हमारे लिए क्या मैसेज है, क्या आदेश है। कबीर साहब की एक वाणी आती है, सर ये संसार है अक्षर आत्मा जान, नी अक्षर सतपुरुष है कहे कबीर परमान।
सदगुरु कबीर साहब प्रमाण देकर श्री धर्मदास जी को ये समझा रहे हैं कि ये सारा संसार सर यानी नाशवान है, यानी शरीर नाशवान है, जबकि आत्मा अक्षर यानी नाश रहित है। शरीर का नाश होते हुए भी आत्मा का नाश नहीं होता, फिर भी कर्म के अधीन होने से 5 तत्वों के संगम में आने से क्रम भुगतान करने के लिए 84 लाख योनियों में फिरता है, यानी जन्म मरण लगा ही रहता है। तब सत्पुरुष परमात्मा नि अक्षर सर अक्षर से रहित होने से स्थिर है। वो ना कहीं आता है ना कहीं जाता है। एक वाणी आती है, नहीं आवे नहीं जावे तेरा दिया कैसे खावे। समझो आप बात को, नहीं आवे नहीं जावे और तेरा दिया कैसे खावे। तो खाने वाला कौन है, इस पाखंड को आप समझने की कोशिश करो और वास्तविक जो आध्यात्मिक मार्ग है, जो वास्तविक तत्व ज्ञान है, जो सहज तत्व ज्ञान है, उसे समझने की कोशिश करो। वो ना कहीं जाता है और ना कहीं आता है, क्योंकि आप नहीं अक्षर है। सतपुरुष परमात्मा सर भी नहीं है और अक्षर भी नहीं है, वो दोनों से परे हैं। ये कबीर साहब जी की वाणी है और ये पूरी की पूरी गीता जी से मेल खाती है। सोही गुरु पूरा कावे 2 अक्षर का भेद बतावे, 1 लखावे 1 छुड़ावे, तब प्राणी निज घर को जावे। सर ये संसार है, अक्षर आत्मा जान, नी अक्षर सतपुरुष है, कहे कबीर परमाण। दूसरी वाणी आती है कबीर साहब जी की, सर अक्षर नी अक्षर बूझे, तब साहिब के दर्शन सूझे। कबीर साहब जी की एक वाणी और आती है, देह मरे तू अमर है। क्या बोल रहे हैं साहब, देह मरे तू अमर है, पार ब्रह्म है सोई, अज्ञानी भटकत फिरे, लखे सो ज्ञानी होई। इसको लखे सोई गुरु पूरा कावे 2 अक्षर का भेद बतावे। साहब बताना चाहते हैं, कहते हैं कि अरे भाई तेरी देह मरती है, तू तो अमर है, तेरा नाश नहीं होगा, तू ही पार ब्रह्म है और कोई नहीं। ऐसा जिसको ज्ञान नहीं होता सो अज्ञानी जीव 84 में भटका फिरता है। इसलिए बोला है साहब ने, देह मरे तू अमर है, पार ब्रह्म है सोई, अज्ञानी भटकत फिरे, लखे सो ज्ञानी होई। फिर दूसरी कबीर साहब जी की वाणी आती है, देह नहीं तू ब्रह्म है, अविनाशी निर्वाण, नित्य न्यारा तू दह सु, दह कर्म सब जान। तो ये कितनी प्यारी वाणियां हैं। तो आज वैसे हम यहाँ तक ही लेंगे। सोही गुरु पूरा कावे 2 अक्षर का भेद बतावे। इस विषय पे हमारा आने वाले समय में दूसरा भाग आएगा, उसे आप पूरा देखें और इसके ऊपर विशेष मंथन करें, क्योंकि सोही गुरु पूरा कावे 2 अक्षर का भेद बतावे, 1 छुड़ावे 1 लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। तो जो हमारा नाशवान शरीर है वो हम किस दशा में छोड़ेंगे, किस अवस्था में छोड़ेंगे, तब हमारी मुक्ति होगी। और जो दूसरा जो शब्द है उसको वो लखाओं में कैसे आता है, वो हमारी जानकारी में कैसे आता है, हमें इस विषय को समझना है। तो अब इजाजत दें, आज का विषय यहीं तक।